हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का पार्ट 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। He was a beautiful wild duck. वह एक सुंदर जंगली बतख था. His down was soft and velvety, and his beak was broad like a shovel. उसका निचला हिस्सा काफ़ी नर्म और मखमली था. उसकी चोंच चम्मच की तरह चौड़ी थी. His feather glinted blue, white and brown. उसके पंख चमकदार नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के थे. एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड. और पहले ही क्षण देखने में वह काफ़ी थका हुआ दिख रहा था. मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड. मिनी की मदर ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी एकाएक उसने उन्हें हाथ पर चोंच मार दी. आउच, शी क्राइड, ड्रॉइंग हर हैंड बैक. उन्होंने आउच कहते हुए अपना हाथ पीछे की ओर खींचा. All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. और मिनी की मदर को चोंच मारने के बाद वह एकाएक पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे ज़मीन पर आ गया और बैठक के कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठ गया. All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. पूरी शाम मिनी और उसकी मदर उस डक को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं. They put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him, but he would not touch a thing. कभी उन्होंने उसके आगे ब्रेड के टुकड़े, कभी मूंगफली के दाने, कभी फ्रूट्स डाले, पर उसने उन्हें छुआ तक नहीं. मम्मी, गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, सजेस्टेड मिनी. तब मिनी ने अपनी मदर को मशवरा दिया कि मम्मी, क्यों ना हम इसे कुछ मसले हुए दूध और चावल दें. हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बोल, added milk and sugar, and opening the bird's beak fed him with an ink filler. तब मिनी की मदर ने कुछ पके हुए चावलों को एक बोल में मसला, उसमें कुछ दूध और शक्कर भी ऐड किया और उस बर्ड की चोंच खोलते हुए उनसे इंक फिलर की स्याही भरने का जो इंक फिलर आता है, उससे उन्होंने उसे खिलाने की कोशिश की. As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. और जैसे ही उस पक्षी के पेट में कुछ भोजन गया, वह और भी ज़्यादा चैतन्य सतर्क हो गया. His eyes brightened and he tried to open his wings but gave it up after a few efforts. भोजन पेट में जाने से उसकी आंखों में भी चमक आ गई और अब उसके हाथ पैरों में जान आने से अब उसने अपने पंखों को खोलने की कोशिश की, पर कुछ ही प्रयासों के बाद यह कार्य छोड़ दिया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था. उसके पंख भी काफ़ी चोटिल थे. I know what his name is. It is मित्र, मिनी said. मिनी ने अपनी माँ से कहा, मुझे पता है उसका क्या नाम है. उसका नाम है मित्र. हर मदर स्माइल्ड. मिनी की ये बात सुनकर मिनी की मम्मी मुस्कुराई. Where shall we put मित्र to bed, मिनी? हर फादर asked her. मिनी के पिताजी भी अब तक आ चुके थे. उन्होंने मिनी से पूछा, हम इस मित्र को कहाँ पर सुलाएंगे मिनी? पापा, I want him near me. He may need me in the night, said मिनी. मिनी ने जवाब दिया पापा का, पापा मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे, हो सकता है उसे रात में मेरी आवश्यकता पड़े. Finally, they settled मित्र in a basket full of straw beside Minnie's bed. तो आखिरकार ये निश्चय किया गया कि मित्र को मिनी के बेड के पास एक घास से भरी हुई टोकरी में सुलाया जाएगा. Contrary to her expectations, मित्र did not wake Minnie up in the night at all. और मिनी की उम्मीदों के विपरीत मित्र ने रात में मिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, उसे नहीं जगाया. When she woke up early in the morning, Minnie's first thought was to look into the basket by her bedside. और जैसे ही सवेरे मिनी की नींद खुली, उसको पहला ख्याल
अपने पलंग के सहारे रखी हुई उस टोकरी को, उस बास्केट को देखने का आया। टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वॉज एम्प्टी। और जब मिनी ने ये देखा कि वो बास्केट खाली है तो वो डर गई।